आज हम कक्षा 7 का अध्याय नंबर 5 पढ़ेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। न तो एक किसान है जिसने अपने खेत पर मूंग की फसल पैदा की है। पिछले वर्ष मूंग की कीमत बहुत अधिक थी, अतः क्षेत्र के सभी किसानों ने मूंग की फसल ही बोई। परिणाम यह हुआ कि अब मूंग की पैदावारी अधिक होने से उसे बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर अपने फसल को बेचने के काफ़ी प्रयास किए। यदि कोई फसल खरीदने को तैयार होता है तो दाम बहुत कम देना चाहता है। इससे नाथों को काफ़ी परेशानी है। इस समस्या का नाथ जैसे कई किसान सामना करते हैं। फसल की अच्छी पैदावार होने पर उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है। राजस्थान में कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहां कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है, किंतु यह सामान्य बाजारों से अलग है। यह बाजार न केवल कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। इन बाजार के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, इसलिए इसे विनियमित बाजार कहा जाता है। नियमों के आधार पर संचालित हो इसे विनियमित बाजार किसे कहा जाता है कि ये उपज मंडी उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करते हैं और ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित बाजार कहते हैं। इन बाजारों का विनियमन है वो कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। हमारे राज्य में इस प्रकार की मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन की बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो 1974 में। ये बाजार बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उसकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। किसान इन बाज़ारों में अपनी फसल ले जाते हैं, जिससे बोली लगाई जाती है। उसके पश्चात सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भावों की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य लाइव स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं, ताकि किसान सही मूल्य का सौदा कर सके। अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे उपज के मूल्य में कभी भी पता लगाया जा सकता है। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आड़तिए भी होते हैं। कुछ आड़तिए, जिन्हें कच्चे आड़तिए कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में बनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आड़त या कमीशन काटकर किसान को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। कुछ पक्के आड़तिए भी होते हैं जो इन कच्चे आड़तियों के साथ मिलकर किसान को उपज खरीदते हैं और आगे के व्यापारियों या बड़े उपभोक्ताओं को बेचते हैं। मुख्य बिंदु एवं लाभ। कृषि उपज मंडी किसानों को उचित मूल्य दिलाने का माध्यम है। मंडियों के नियमों के आधार पर संचालित होती है। राजस्थान में मंडी व्यवस्था का विकास वर्ष 1974 से है। ऑनलाइन मंडियों से पारदर्शिता एवं सुविधा बढ़ी है। आड़तियों की भूमिका किसानों के लिए सहायक है। लाभ। किसानों को उचित मूल्य मिलता है, बिचौलियों से मुक्ति मिलती है, उपज की गुणवत्ता का सही मूल्यांकन होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, कृषि विपणन में पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता होती है। आड़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज का क्रय करते हैं। क्रय का मतलब खरीदते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। यह शुल्क है इन मंडियों की आय होती है, जिनका प्रयोग उनमें किसान के लिए अन्य सुविधाएं जैसे आवास, भोजन, बीमा आदि उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता है। राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया जाता है। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे तथा कोटा की रामगंज मंडी धनिया और मेथी के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में जोधपुर में किसकी मंडी है? जीरे की, और कोटा की रामगंज मंडी धनिया और मेथी के लिए।
कृषि मंडी में किसान को क्रेता खरीदार नहीं मिलते तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद लिया जाता है। सरकार द्वारा किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। ये मुख्य बिंदु और लाभ वही हैं जो हमें पीछे पड़े हैं। कृषि विपणन। कृषि विपणन क्या है? देखो, कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती हैं जो कृषि उपज को खेती से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है, जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण और ग्रेडिंग। कृषि विपणन से आपसे पूछे तो इसके अंतर्गत वे सेवाएं आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करती है। कृषि उपज मंडी किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वयंसेवी समिति है जो बिचौलियों के शोषण से किसान को बचाते हुए तोल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। जैसा कि आपने जाना, सरकार नियमन कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादों अर्थात किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है, किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ताओं तक ये उपज या अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुंचे। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की गई है। सभी तक खाद्य व्यवस्था पहुंचाने के लिए किसकी व्यवस्था की गई है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। इसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी हुई उपज है वो विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकान या राशन की दुकान के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति की सहायता होती है। यह कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य दिलाने की दुकान के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। उचित मूल्य की दुकान सरकारी दुकान जैसे चावल, गेहूं, चीनी, केरोसिन आदि की आवश्यकता वस्तुओं को नियंत्रण एवं उचित मूल्यों पर आम आदमी को उपलब्ध करवाती है। उचित मूल्य की दुकानों से नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन एवं वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर हर महीने पर निर्धारित से किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकान पर पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई है। राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगा है, बल्कि लक्षित लाभार्थी तक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित हो रही है। इस अध्याय में हमने जाना कि हमारे राज्य में किसान कृषि उपज मंडियों में बेचते हैं। सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के पश्चात भी राज्य के निर्धन वर्गों तक खाद्यान्नों को निःशुल्क सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाती है। उचित मूल्य की दुकान के कार्य क्या होते हैं? खाद्यान्नों का आवंटन एवं वितरण करना, राशन कार्ड जारी करना, कामकाज का प्रेक्षण एवं निगरानी, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इस प्रणाली के लाभ गरीब व निर्धन वर्ग को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, कालाबाजारी पर अंकुश लगाना, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना, किसान एवं उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा करना। उचित मूल्य की दुकान किसके द्वारा संचालित की जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उचित मूल्य की दुकान है वो किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो राज्य सरकार द्वारा। महत्वपूर्ण बिंदु है गेहूँ, चावल, चीनी, केरोसिन जो आदमी की आम जरूरत होती है उसकी, जैसे गेहूँ, चावल, चीनी और केरोसिन जैसी वस्तुएं निर्धारित दरों पर मिलती है।
POS मशीनें बायोमेट्रिक सत्यापन से पारदर्शिता बढ़ी है। लक्षित लाभार्थी तक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित होती है। आगे है शब्दावली। विपणन, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। विपणन क्या कहलाता है? वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। खरीदना और बेचना। क्रेता व खरीददार। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार करती है। आगे है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न के जवाब आपको कमेंट में करने हैं।